बच्चों, पिछले चैप्टर के अंदर हमने आपको वाउचर के बारे में बताया था कि वाउचर क्या होता है। वाउचर जो है वो एक सेकंड रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है जो कि सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स के बेस पर बनाया जाता है। और सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स के बेस पे जब वाउचर बनता है तो वाउचर के बेस पे हम फर्म की बुक्स के अंदर पहली ट्रांजैक्शन एंट्री करते हैं जिसको बोलते हैं जर्नल। यानी बुक्स के अंदर जो भी जर्नल एंट्रियाँ, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो वाउचर की मदद से करते हैं। और वाउचर के अंदर जो भी हम एंट्री करते हैं वो हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स के आधार पे करते हैं। इस तरीके से वाउचर जो है वो ऑफिस के अकाउंटेंट बनाता है, इस नज़रिए से बनाता है ताकि वो फर्म की बुक्स के अंदर ट्रांजैक्शन की एंट्री आराम से कर सके। तो इस तरीके से वाउचर हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक कैश वाउचर, दूसरा नॉन कैश वाउचर जिसको ट्रांसफ़र वाउचर भी बोलते हैं, और तीसरा कंपाउंड वाउचर। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कैश वाउचर के बारे में। तो बच्चों, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने नाम से, अपनी संस्था के नाम से कैश वाउचर को प्रिंट करवा कर पहले से रखती हैं, डेबिट वाउचर को और क्रेडिट वाउचर को। क्योंकि कैश वाउचर के 2 पार्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये बड़ी बड़ी संस्थाएं पहले से ही इसको छपवा के रखती हैं ताकि जनरल एंट्री जो भी फर्म की जो बुक्स के अंदर ट्रांजैक्शन करने में आसानी हो सके। तो क्रेडिट वाउचर के अंदर क्या होता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर किया जाता है जब कैश हमारे पास, चाहे बैंक के मार्फत से या नकदी के मार्फत से अमाउंट हमारे पास जब आता है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट वाउचर या रिसिप्ट वाउचर के अंदर उसकी एंट्री करते हैं। रिसिप्ट का मतलब होता है कैश का आना। जब कैश बढ़ता है, कैश किन किन सोर्सेज से हमारे पास आ सकता है, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ एसेट्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। इन सोर्सेज से हमारे पास कैश आता है। और भी बहुत से सोर्सेज हैं। तो माना कि जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स, हमने माल बेचा, जब माल बेचा तो इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसके अंदर हमारे पास कैश आया तो हम इसको क्रेडिट वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे, और क्रेडिट वाउचर में क्रेडिट टाइटल के अंतर्गत सेल्स लिखा जाएगा। तो इस तरीके से क्रेडिट वाउचर के अंदर सेल्स को देख के अकाउंटेंट जो है वो जनरल एंट्री करेगा। उसको पता है कि क्रेडिट में सेल्स लिखा है तो इसकी क्रेडिट की एंट्री जो है, सेल्स की एंट्री क्रेडिट में जाएगी, और ये अंडरस्टूड है कि ये कैश वाउचर है इसलिए कैश जो है वो डेबिट में जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन करने में आसानी होती है। अब दूसरा जो है हमारे पास आता है डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्या होता है, तो डेबिट वाउचर ऐसे वाउचर को बोलते हैं जिसके अंदर हमारे पास पेमेंट जाता है, उसको पेमेंट वाउचर भी बोलते हैं। इट इज़ ए प्रिपेयर्ड व्हेन कैश और बैंक पेमेंट इज़ मेड, जब हमारे पास नकदी, चाहे वो नकदी के रूप में या फिर बैंक के मार्फत से हमारे पास कैश जाता है, तो उसकी एंट्री जो है पेमेंट वाउचर यानी कि डेबिट वाउचर में करते हैं। इसकी एंट्री कौन कौन सी हो सकती है, जैसे रेंट का पेमेंट करा, परचेस ऑफ गुड्स, हमने माल नगद खरीदा, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स का हमने पेमेंट करा, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में हमने पैसा जमा करा। तो माना कि रेंट पेड करा, रेंट पेड करने की जनरल एंट्री हमारी हुई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके अंदर हमारे पास से कैश गया, तो डेबिट के अंदर हमारे पास रेंट है तो इसको डेबिट वाउचर के अंदर डेबिट टाइटल के अंदर हम रेंट अकाउंट दिखाएंगे। जब अकाउंटेंट इसकी एंट्री करेगा तो डेबिट में जो भी आइटम्स लिखी है तो उसको जनरल एंट्री में वो डेबिट करेगा, और चूंकि ये कैश वाउचर है तो क्रेडिट में कैश की एंट्री की जाएगी यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरीके से एंट्री को पहचानने में हमारे पास आसानी होती है और ट्रांजैक्शन करने में हमारे पास मदद होती है। तो इस तरीके से कैश वाउचर ऐसे वाउचर को बोलते हैं जिसके अंदर हमारे पास नगद लेन देन आता है, नगद पैसा आता है और नगद पैसा जाता है, तो उसको हम क्रेडिट और डेबिट वाउचर के अंदर उसकी एंट्री करते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास इसका पार्ट है वो है नॉन कैश वाउचर, यानी कि नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफ़र वाउचर। ऐसा वाउचर जिसके अंदर कैश का आना जाना नहीं होता। जब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर नकदी ना पर हमारे पास आए, ना बैंक के मार्फत से ना कैश के मार्फत से हमारे पास रुपया का आना जाना नहीं होता, तो उसकी एंट्री जो है हम नॉन कैश वाउचर में करते हैं। ऐसी बहुत सी ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे उधार माल बेचा, उधार माल ख़रीदा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या इनकम या डिस्काउंट की एंट्री। तो इस तरीके की जो भी एंट्री हमारे पास होती है उसको, जिसमें कैश का आना जाना नहीं होता, उसको हम नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफ़र वाउचर के अंदर उसकी एंट्री करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हमने उधार माल बेचा, तो उधार माल जब हमने बेचा तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इसकी जनरल एंट्री इस तरह से होगी, तो इसको हम नॉन कैश वाउचर के अंदर इसकी एंट्री करेंगे। अब तीसरा जो है वो कंपाउंड
वाउचर है, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको वर्बली आपको समझा सकता हूँ कि कंपाउंड वाउचर क्या होता है। कंपाउंड वाउचर के अंदर जो है एक से अधिक जो है एंट्री की जाती है। इसके अंदर मल्टीपल पक्ष को डेबिट किया जाता है और एक पक्ष को जो है इसमें क्रेडिट किया जाता है। यानी कि मल्टीपल जो सेक्शन होते हैं उनको डेबिट और एक सेक्शन को क्रेडिट किया जाता है। जैसे एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें एक्स वाई जेड को डेबिट किया गया है, तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन इसमें डेबिट में आई है और एक ट्रांजैक्शन इसमें क्रेडिट में आई है। इसी तरह से दूसरा एक इसके अंदर ट्रांजैक्शन जो है इसके अंदर क्रेडिट में जाएगी, एक ट्रांजैक्शन इसके अंदर डेबिट में जाएगी और मल्टीपल ट्रांजैक्शन इसमें क्रेडिट में जाएगी। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स, टू वाई, टू जेड। इस तरीके से कंपाउंड जो वाउचर होता है इसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन डेबिट में होती हैं और एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होती है। इसी तरीके से मल्टीपल ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होगी और एक ट्रांजैक्शन जो है वो डेबिट में होगी। तो इस तरीके की एंट्री को हम कंपाउंड जो है वाउचर कहते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आज मैंने आपको कंपाउंड वाउचर और जो सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बताया। आगे के वीडियो में अब आपको इन दोनों के बीच में मैं अंतर बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ जाए कि सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स और वाउचर में क्या अंतर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।